एक शेर है कि दुश्मनी जब भी करो जमकर करो मगर एक गुजाइश रहे। दुश्मनी जब भी करो जमकर करो मगर एक गुजाइश रहे कि दोस्त बनकर जब भी हम मिलें तो शर्मिंदा ना हो। और ये शेर पप्पू यादव और आनंद मोहन पर इतनी फिट बैठ रही है कि हमको लगा कि चलिए आपको तस्वीरों में दिखाया जाए कि पप्पू यादव और आनंद मोहन की दुश्मनी और पप्पू यादव और आनंद मोहन की दोस्ती कैसे हो गई है। और जब आप ये तस्वीर देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि पप्पू यादव और आनंद मोहन कैसे एक दूसरे के सबसे प्रिय बन गए हैं। ये तस्वीर आपको दिख रही है, चेतन आनंद है। चेतन आनंद यानी कि पप्पू यादव चेतन आनंद के गले लगे हुए हैं और चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे हैं और चेतन आनंद फिलहाल विधायक भी हैं और ये आदमी पप्पू यादव हैं। और जब भी ये कहा जाता है कि दुश्मनों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती है तब हमको लगता है कि पप्पू यादव और आनंद मोहन का उदाहरण देकर यह समझाना जाएगा कि देखिए दुश्मन तो ये लोग भी थे लेकिन इन लोगों की दोस्ती की मिसालें दी जाएंगी। और कल जब पप्पू यादव आनंद मोहन की बेटी की शादी में पहुंचे उसके बाद जिस तरीके से आनंद मोहन ने उनका स्वागत किया, जिस तरीके से पप्पू यादव ने वो स्वागत स्वीकार किया, तस्वीर देखिए आप, उससे ये मालूम पड़ता है कि देखिए इन लोगों की दोस्ती कितनी अच्छी है। देखिए ये देखिए आनंद मोहन के बेटी सुरभि, यहां पप्पू यादव, आनंद मोहन के दामाद राजहंस और पप्पू यादव कल जब पहुंचे थे आनंद मोहन की बेटी की शादी में तब एकदम से माहौल बन गया था और लग रहा था कि देखिए एक वक्त जिसके लिए कहा जाता था कि इन दोनों में इतनी अदावत है कि ये लोग सामने नहीं खड़े होना चाहते हैं, आज वही आनंद मोहन पप्पू यादव का स्वागत हाथ जोड़कर कर रहे हैं और वही पप्पू यादव आनंद मोहन का स्वागत हाथ जोड़कर स्वीकार कर रहे हैं। और पप्पू यादव और आनंद मोहन की दोस्ती वाकई में कल जब देखने को लोगों को मिली तब लगा कि देखिए कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। अगर आप किसी को अपना दुश्मन समझकर बैठे हैं और आपको लगता है कि वो जिंदगी भर आपका दुश्मन रहेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो आनंद मोहन जो 14 साल से ज्यादा से जेल में बंद है और वो पप्पू यादव जो जेल तो नहीं गए लेकिन कहा जाता है कि उनको आनंद मोहन से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, लेकिन ये लगाव जब देखने को फेसबुक पर मिला तो हमको लगा कि आपके साथ साझा करनी चाहिए। आनंद मोहन की बेटी की शादी थी कल पटना के विश्वनाथ फार्म्स में थी, 17 एकड़ का वो फार्म, और ये शादी इतनी हाई प्रोफाइल थी कि बिहार की तमाम बड़ी मीडिया हाउसेस वहां पहुंची थी। 3 लाख रसगुल्ला, 25 क्विंटल चिकन और कई तरह के व्यंजन बनाए गए थे। लेकिन सबसे जो खास तस्वीर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव आनंद मोहन के दामाद से देखिए हाथ मिलाकर गिफ्ट दे रहे हैं। ये है चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे और ये रहे पप्पू यादव आशीर्वाद देते हुए नए दाम्पत्य जीवन में जाने वाले राजहंस और सुरभि को। और पप्पू यादव का कैप्शन पढ़िए, कैप्शन में पप्पू यादव लिखते हैं, देखिए लिखते हैं वो कि बिहार के दिग्गज राजनीतिक साथी और पूर्व सांसद दंपति श्री आनंद मोहन जी और श्रीमती लवली आनंद जी की सुपुत्री सुरभि आनंद के विवाह उत्सव में हम शामिल हुए और बिटिया व दामाद जी को आशीष दिया, साथ ही उसके नव दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और तरक्की की कामना की। इस पुनीत अवसर पर आनंद मोहन जी और उनकी अर्धांगिनी लवली आनंद जी से भी मुलाकात हुई। हमने उन्हें भी बिटिया की शादी के लिए मुबारकबाद दी। मौके पर उनके बेटे चेतन आनंद से भी आत्मीय मुलाकात हुई। ये जो कैप्शन आप देख रहे हैं, ये कैप्शन कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। पप्पू यादव के लिए कहा जाता है कि पप्पू यादव उस वक्त आनंद मोहन के एकदम से विरोधी थे। उन दोनों में एक तरीके का गैंग वॉर चलता था। कहा जाता है कि पप्पू यादव पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे, आनंद मोहन अपने हिसाब की राजनीति करते थे और इन दोनों में कभी भी बनती नहीं थी। लेकिन देखिए कल बेटी की शादी होती है और बेटी की शादी में ये जो शब्द आप देख रहे हैं, शामिल हुए और बिटिया व दामाद जी को आशीष दिया। मतलब पप्पू यादव सुरभि के पति राजहंस को दामाद स्वीकार कर रहे हैं। मतलब ये कि पप्पू यादव आनंद मोहन को अपना भाई मान रहे हैं। और इसी पप्पू यादव और इन्हीं आनंद मोहन की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग कितना एक दूसरे का विरोध करते थे। और ऐसा भी एक वक्त था जब ये लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। लेकिन देखिए वक्त बदल गया है और पप्पू यादव पहुंचते हैं विश्वनाथ फार्म्स में, आनंद मोहन की बेटी को एकदम से बधाई देते हैं, तोहफा देते हैं। और आनंद मोहन कैसे पप्पू यादव का स्वागत करते हैं ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। देखिए आनंद मोहन के साथ, देखिए आनंद मोहन यहाँ पे खड़े हैं और आनंद मोहन के साथ पप्पू यादव खड़े हैं और पप्पू यादव आनंद मोहन, ये तस्वीर देख लीजिए आप। और ये दोनों आदमी ऊपर मंच से खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
आनंद मोहन और पप्पू यादव की दुश्मनी, आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच का गैंग वॉर, आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच की अदावत यहां पर समाप्त होती हुई दिख रही है। और ये वीडियो भी पप्पू यादव ने ही पोस्ट किया है और पप्पू यादव ये वीडियो डालकर लिखते हैं कि देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ आनंद मोहन जी's डॉटर वी मेट हर एंड कांग्रेचुलेटेड हर। मतलब ये कि पप्पू यादव अब आनंद मोहन को अपना भाई मानने लगे हैं। उनको इस बात का चिंता बिल्कुल नहीं है कि पूर्व में क्या होता था, आनंद मोहन से उनकी दुश्मनी थी या दोस्ती थी, और अब पप्पू यादव एकदम से अभिवादन स्वीकार करते हैं और आनंद मोहन पप्पू यादव का स्वागत हाथ जोड़कर करते हैं। और बिहार की राजनीति के लिए यह सबसे सुखद तस्वीर थी जो कल निकलकर सामने आई, और आज हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि देखिए, आनंद मोहन की बेटी की शादी और वो पप्पू यादव वहां पहुंचे जिस पप्पू यादव के लिए कहा जाता था कि ये लोग कभी दोस्त हो ही नहीं सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, दोस्ती दुश्मनी चलते रहती है, रिश्तों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और पप्पू यादव और आनंद मोहन की ये दोस्ती जो कल देखने को मिली वो वाकई में एकदम से शानदार थी। आप तस्वीर देखिए और तस्वीर में आपको दिखेगा कि देखिए पप्पू यादव कैसे खड़े हैं और पप्पू यादव खड़े होकर एकदम से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आनंद मोहन के साथ भी देखिए यहां खड़े हैं, आनंद मोहन यहां और पप्पू यादव यहां खड़े हैं, और ये लोग एक साथ मिलकर सभी गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। पप्पू यादव पहुंचे थे, आशीर्वाद दिए, तोहफा दिए, और आनंद मोहन से अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई है और पुरानी बातों को शायद दोनों भूल चुके हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।